ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 24। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या फल है, इष्टता पूर्त से क्या फल है। जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र दान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन करने से ही मिल जाता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पत्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वो संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वो जीते जी मुक्ति पाता है और उस पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वो अपने सातों कुलों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चों सहित गौ का दान करता है, गौ के बच्चे का भी दान करता है, वो अपने कोटि कुलों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का भी दान देते हैं, तो उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष पर्यंत षड युक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करता है, वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्त द्विवती पृथ्वी का कोटिवार दान करता है, उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उनको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने से समान फल मिलता है। तो गंगा को जो फल मिलता है उसमें कोई संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिलाकर मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता निमित्त भक्ति पूर्वक पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं। वो अपने सभी कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चले जाते हैं, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो सायंकाल के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त शरबत का दान करे, ठंडे का दान करें, उसके प्राचीन पाप ऐसे दूर होते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी का दान करता है, वो उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान होती ही रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करता है, वो आगंतुक व्याधियों से सदैव निर्मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किए जाए, सो अक्षय फल के दाता होते हैं। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है, सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके श्रवण करने से संपूर्ण पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवत नामक ब्राह्मण हुआ था। इसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई। वो कन्या सत्यशील नाम बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वो अपने यवन नाम देश को जाता हुआ, वो रूप यौवन संयुक्ता कभी भी उसकी प्यारी नहीं हुई और वो निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखता और उसके सिवाय किसी को भी कुछ द्वेष नहीं रखता। उसे अपने पति पर क्रोध करके वशीकरण करने की इच्छा से उन अन्य स्त्रियों से पूछती हुई जिनको पहले उन्होंने त्यागा था, तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमको अच्छी तरह से विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषधि देकर अपने पति वश में कर लिए। योगिनी के पास जा, वो सुंदर औषधि दे देवेगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वो उनके वाक्य के अनुसार
योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करती हुई वो दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटीर में जा पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वो कुटीर बहुत ही लंबी चौड़ी कांतिमान जगह पर था। उसकी चारों ओर झालदार कपड़ा लगा हुआ था जिनमें गोटा किनारी का लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगर नगर कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित जो सेवा करने को आए उन्हें देखती रही और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से उस स्त्री ने प्रार्थना की। तब वो योगिनी प्रसन्न होकर मन को मोक्ष कराने वाले, मन को क्षोभ कराने वाले वशीकरण उन्होंने बतलाए। तब उसने नमस्कार करके पांव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी जो बड़ी चमक रही थी भेंट की, जिनमें सुंदर सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश था। इस पांव की अंगूठी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान हित की बात कहने लगी। ये रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश करने वाला है। ये चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएंगे और किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वो उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वो चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा करती हुई कुछ न कुछ विचार किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुह्य स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिनों के बाद में ऐसी दशा हुई तो वो दुष्ट पुष्पंकित पुत्र की इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वो पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृत्तांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसे सोच दौड़कर वो योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के कामकाज के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन काट लिए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह को त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। इस दशा में घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत व्याकुल होकर कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। देव योग से जब कर्म फल पूरे हो गए, वैशाख मास में मेष की क्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से घर जाता हुआ वहीं तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वो कुतिया सो रही थी। अतः सूर्योदय से पहले वो कुतिया उसके चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच समझकर ताप से व्याकुल होकर विचारी करुण स्वर में त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल होकर उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वही मेरी ही भांति ताम्र भांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देती है वो 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पाती है और
शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वो सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा चरित्रचारिणी और खोटी हूँ, अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वो आप मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप दान यज्ञ होम वेदादि पूजन किया जाए उसका अवश्य फल मिलता है, ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। ये तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अज्ञागमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में जो आपने महापुण्य किया है वो मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वो मुनिपुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी क्षुद्र, क्या करेगी जिसने रक्षा चूर्णादि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वो उसी को दुख देता है और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापों के लिए जो मनुष्य कुछ करता है वो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म से जब मनुष्य मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पाकर ऊंचा मुख करके चीत्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। ऐसे वेद वेताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलि भोजी है। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये वेद वेताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है, वो सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वो भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ये कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। वह पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित होकर कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा है। हे पुत्र, साधुओं की ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाली पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिबी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शैने ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी, जीमूत वाहन नामक करके एक राजा पृथ्वी मंडल में होता हुआ उसने भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है। क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ।
तू अपने समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वो कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दसों दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर पृथ्वी पर श्री नारायण भगवान से अनुग्रह करके वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसी अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की इस प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी ये तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।